जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव, राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय। प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय। प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय। जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज नवम अध्याय के 19वें नंबर श्लोक का हम पठन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नवम अध्याय, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक क्रमांक 19 इस प्रकार यहाँ पे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, 19वां नंबर श्लोक संस्कृत में। तपामि अहम वर्षम, तपामि अहम वर्षम, निघृणामि निग्रहामि उत्सजामि च,
निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् चहम ओके सत् असच्चहम अर्जुन सत् असच्चहम अर्जुन तपामि अहम वर्षं तपामि अहम वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तपामी ताप देता हूँ, गर्मी पहुँचाता हूँ। अहम मैं, अहम फिर मैं, वर्षम वर्षा, निगृह्णामि रोके रहता हूँ, उत्सृजामि भेजता हूँ, च तथा, अमृतम अमरत्व, च तथा, एव निश्चय ही, मृत्यु मृत्यु, च तथा, सत आत्मा, असत पदार्थ, च तथा, अहम मैं, अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते हैं और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण ही इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप में ही होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अनुवाद है, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। ये गुह्य ज्ञान है, ये पूरा अध्याय, 9वां अध्याय। ये ऐसा गुह्य ज्ञान है, गुह्य का मतलब हो गया सबके समक्ष ये ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान के इस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे क्लेश तथा कथित हमारे जितने भी हैं इस भौतिक संसार में, वो सब मिट जाएंगे। अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको आश्वासन दे रहे हैं। ये परम गुह्य ज्ञान ऐसी शक्ति है जो हमारे सारे अज्ञान को नष्ट करके हमारे जितने भी क्लेश हैं उन सबको खत्म कर देंगे। ये तो साधारण सी बात है समझने के लिए कि सारे क्लेश, चाहे आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश हों, ये सब हमारे अज्ञान के कारण है या कृष्ण भावना अमृत के अभाव के कारण है। आत्मा और पदार्थ के ज्ञान के बिना या इस विश्लेषण के बिना हम हमेशा इस क्लेश में पड़े रहेंगे, भौतिक संसार के क्लेशों में। तो अगर हमें ज्ञान मिल गया, परम गुह्य ज्ञान जो भगवान देना चाह रहे हैं, तो स्वतः ये सारे क्लेश मिट जाएंगे। ये भगवान तो जोर दे करके अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि अगर अज्ञान के कारण क्लेश बढ़ रहे हैं हमारे, या क्लेश का अनुभव हम कर रहे हैं, तो ज्ञान से हम सारे क्लेशों को मिटा सकते हैं, है ना। तो वो ज्ञान और अज्ञान क्या है? वो आत्म तत्व का ज्ञान और पदार्थ का ज्ञान, इन दोनों का विश्लेषण, ये गुह्य है बहुत। ये सब लोग इसका बोध नहीं कर पाएंगे। तथाकथित बुद्धिमान लोग जो इस संसार में बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, जिसको हम साइंटिस्ट और डॉक्टर और इंजीनियर या विद्वान समझते हैं, वो सब भी इस आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं। उनको ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा, वो हमेशा शंका में रहेंगे, कभी उनको दर्शन मिलेगा नहीं। क्योंकि तथाकथित भौतिक बुद्धि, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, मटीरियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल है, ये वास्तविक बुद्धि नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फेमस है ना। तो जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जो कुछ डेटा उसको फीड किया जाएगा वही हमको वो जवाब में बताएगा।
हम कुछ भी प्रश्न पूछेंगे चैट जीपीटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे, तो जो कुछ उसको सिखाया गया है वही वो कार्य करेगा, इससे ज्यादा नहीं। यही है कि मनुष्य, हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता और उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, स्मरण शक्ति, कि जानते हुए भी उसको याद रहे। तो इसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के कंप्यूटर मेमोरी जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। परंतु वो उसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है कि कहाँ कौन सा ज्ञान सही है, कहाँ कौन सा अज्ञान छिपा हुआ है, ये विश्लेषण नहीं कर पाता। उसी प्रकार से ही तथाकथित बुद्धिमान लोग जो अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं, वो भी इस ज्ञान से वंचित हैं। उनको भी जो कुछ सिखाया गया है वही वो बता पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। रिसर्च के नाम पर क्या वो उसी को टटोलते रहेंगे जो उसको बचपन से सिखाया गया है। अगर उसने इस संसार में तमोगुण का संग ज्यादा किया है या रजोगुण का संग ज्यादा किया है, तो वो तमोगुणी और सत्वगुणी या रजोगुणी ज्ञान को वो दूसरों को दे पाएगा या समझ पाएगा, इससे आगे नहीं। और कैसे इन गुणों को पार करके गुणातीत तो होना है, कैसे संग के द्वारा, सत्य के संग के द्वारा हम गुणातीत हो सकते हैं, हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो करके हम शुद्ध चेतना से, दिव्य चेतना से हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ये उनके पास नहीं है। ये इसीलिए भगवान ने कहा ये गुह्य ज्ञान है। वो अगर यहां बैठे सुन भी लेंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे, तो या तो उस पर शंका करेंगे या तो उसको इग्नोर करेंगे, या अगर वो पुण्यमान होगा, किसी भक्त की कृपा हो गई, तो वो आगे और इसके ऊपर विचार करेंगे, इस ब्रह्म तत्व के ऊपर जिज्ञासा करेंगे। तब धीरे 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 उनकी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होगा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और अर्जुन को भी भगवान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, पहला श्लोक है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, खुद कृष्ण बन करके सबको आकर्षित करना चाहते हैं छोटे से रूप में। कृष्ण से तो उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन कृष्ण के गुण क्या सबको आकर्षित करने के लिए वो जो भी उनको भग मिले हैं भगवान की कृपा से, अपने प्रारब्ध से जो भी उनको माने जो ऐश्वर्य मिले हैं, उसके माध्यम से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, वो विख्यात होना चाहेंगे, वो अपने तथाकथित ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहेंगे, अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने सौंदर्य का, कभी कभी अपना तथाकथित त्याग और तपस्या का प्रदर्शन करके वो दूसरों को आकर्षित करना चाहेंगे। ये त्याग माने फल्गु त्याग। तो ऐसा करके वो भी अनजाने में भगवान की तरह, कृष्ण की तरह ही अपने आप को समझ के उनसे द्वेष करते हैं, जिन्होंने अभी भक्तों का संग नहीं किया, जो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं। वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को भगवान की जगह बैठाना चाहेंगे।
इसको बोलते हैं भगवान से ईर्ष्या करना, या भगवान के शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से ईर्ष्या करना। तो कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तब इस भगवत गीता के ज्ञान को अगर प्राप्त करना है, यथारूप में समझना है, तो हमें भगवान से डायरेक्ट या उनके शुद्ध भक्त से साक्षात हमें श्रवण करके, ईर्ष्या रहित होकर के उनसे श्रवण करके ये प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में अगर थोड़ी भी ईर्ष्या होगी भगवान के प्रति या उनके शुद्ध भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो हम कभी इस गुह्य ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे, कभी हमें ये दर्शन नहीं मिलेगा। हम हमेशा माया के पर्दे से ढके हुए रहेंगे। ये महामाया और योग माया हमेशा हमको छल में रखेंगी। क्यों? कि सबसे पहले हमें शुद्ध होना है, विनम्र होना है, ईर्ष्या से रहित होना है, तभी हम इसमें प्रवेश कर पाएंगे। हाँ? ये शुद्ध ज्ञान है वो ऐसे शुद्ध व्यक्तियों के लिए ही है, हाँ? जो ईर्ष्या रहित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, ये जो मत्सर्य है, हाँ? उनसे हमको मुक्त होना पड़ेगा। निर्मत्सरणाम सताम, या निर्मत्सर होना है, मत्सर नहीं। जब तक कोई निर्मत्सर नहीं होगा तब तक इस गुह्य ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। और फिर इस भगवत गीता में जो गुह्य तत्व बताए गए हैं, और फिर आगे चल के श्रीमद् भागवतम में जो इसका दर्शन हुआ है, ऐसे व्यक्ति भागवत, बड़े बड़े संत महात्मा महाराज लोग, आचार्य हमारे, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, वो उन लोगों की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में हमें कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम इस मत्सर्य को नहीं त्यागेंगे। भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, और इसको जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो सकते हो। तो आज के श्लोक में 19 नंबर श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं, मैं ही वर्षा को रोकता तथा लाता हूं, मैं ही अमरत्व हूं और मैं ही मृत्यु हूं, मृत्यु सर्वस्य हम, क्या आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। भगवान आगे 10वें अध्याय में कहेंगे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक है, 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, अगले अध्याय में ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो उसमें भी ये गुह्य ज्ञान है, यही कि सब कुछ मैं ही हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। मतलब वो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा, मेरी आज्ञा का पालन करने में लगे रहते हैं, वो मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये उसके बाद 9 नंबर श्लोक है। 8वां नंबर है मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन का कारण, जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, और मेरे विषय में बातें करके मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और एक दूसरे को वो ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। वही परम संतोष आनंद का अनुभव मतलब वही क्लेशों से दूर होना, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाना।
तो ये जो सत और असत, आत्मा और पदार्थ, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति, इसका ज्ञान भगवान हमको देना चाहते हैं। और कोई भी आत्मा या किसी दूसरे शुद्ध आत्मा का संग करके ये ज्ञान प्राप्त कर सकती है, अपने पापों से मुक्त हो सकती है, निर्मत्सर हो करके श्रवण के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा, ब्रह्म तत्व का ज्ञान। ये पदार्थ का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म तत्व के ज्ञान के बिना पदार्थ का ज्ञान अज्ञान ही है। और ब्रह्म तत्व के ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान अगर कोई प्राप्त कर ले तो पदार्थ का भी ज्ञान जो है उसको काम आएगा। मतलब अंतर यह है कि एक तटस्थ शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है, एक नित्य शाश्वत आत्मा है और दूसरा भुक्ता भुक्ता प्रलीयते पदार्थ है। इसको हम भौतिक जगत बोलते हैं, महामाया बोलते हैं, या भौतिक शक्ति बोलते हैं भगवान की, बहिरंगा शक्ति जो व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है। व्यक्त होती है हमारे भौतिक चेतना के लिए और फिर अव्यक्त हो जाती है। वो भी आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, लेकिन क्योंकि वो टेम्पररी है, अशाश्वत है, इसके लिए उसको भौतिक या मटेरियल माना जाता है। और जब हम अज्ञान में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से जब हम वंचित रहते हैं, तो इस टेम्पररी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, हम इसके ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आर्टिफिशियली, सुपरफिशियली हम अपने आप को मालिक समझते हैं, हम अपने आप को इसका ईश्वर या कंट्रोलर समझते हैं, हम अपने आप को इसका भोक्ता समझते हैं कि हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है। तो वही अहम ईश्वर अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, इस अज्ञान के कारण ही इस प्रकार के आसुरिक विचार स्वाभाविक रूप से उपजेंगे हमारे हृदय के अंदर। तो जब मनुष्य जीवन मिलता है, आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है, तब हमें इन क्लेशों से, इस अज्ञान से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए हमारे आचार्यगण विशेष करके जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के ये परंपरा, अपनी परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र की साधना से लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। और भगवान इस मिशन को, अपने इस अभियान को अपने भक्तों के द्वारा प्रकाशित करना चाहते हैं। पृथ्वी ते आचे ज्योतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, ऐसी भविष्यवाणी करके जाते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद और ऐसे अनेक आचार्यों के माध्यम से इसको सिद्ध करके दिखाते हैं महाप्रभु। तो हम जब उससे जुड़ते हैं तो हम भी उस अभियान से जुड़ करके अपने आप को एक सदस्य के रूप में, सेवक के रूप में भगवान के इस आंदोलन में, इस मिशन में अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण योगदान तन मन धन के साथ करना चाहिए। और जन जन तक, हर गांव, हर नगर में, हर जीव आत्मा तक ये परम गुह्य ज्ञान पहुंचाना है। इसकी विधि हमको बता दी गई है और हमने स्वयं इसका स्वाद ले लिया, इसका अनुभव कर लिया, इस परम गुह्य ज्ञान का। हम स्वयं अभी हर्षित हो गए हैं। क्या
हम देख रहे हैं किस प्रकार आनंद हमारा बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक आनंद हम जैसे ही वितरित करेंगे, बांटेंगे, दूसरों को देंगे, तो ये आनंद और बढ़ता जाएगा। आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, हर पद पे हमारा ये आनंद हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये आध्यात्मिक संपदा है। भौतिक संपत्ति जिसको हम अपना समझते हैं क्या, वो हम जितना बांटेंगे उतना हम अपने अपने बैंक बैलेंस को घटा सकते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हम जितना बांटेंगे उतना और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। हम जितना ज्ञान बांटेंगे इस गीता का और भागवत का, उतना हम भगवान की गुह्य सेवा, अंतरंगा सेवा कर पाएंगे। उतना ज़्यादा हम महाप्रभु को और हमारे आचार्यों को, पूरी परंपरा को, राधा रानी को, कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं क्या कि उस भक्त से ज़्यादा मुझे और कोई भक्त प्रिय नहीं है जो हमारे इस गुह्य ज्ञान का प्रचार करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये 18वें अध्याय के शायद 66 नंबर श्लोक में है, या इदम परमम गुह्यम, या इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो विलंब किस बात की, देर किस बात की? भगवान ने, उनके शुद्ध भक्तों ने, हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षित कर दिया है, हमें प्रशिक्षित कर दिया है, हमें दीक्षित कर दिया है, और हमसे वो आशा रखते हैं कि हम उसका सहयोग करें इस प्रचार के अभियान में, ये मिशन में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, जैसे हमारे गोस्वामियों ने किया है, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामियों ने क्या कि श्री चैतन्य के मनोभीष्ट को कि पृथ्वी ते आज ज्योतो न गौरादि ग्राम सर्वोत्तर प्रचार होई बे मोर नाम, इस मनोभीष्ट को स्थापित करने के लिए अपने उन्होंने जीवन लगा दिया। और हम भी जब दीक्षा लेते हैं, गुरु के सामने समर्पण करते हैं, तब हमें वो दीक्षा देते हैं, तो यही हमसे संकल्प करवाते हैं कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और अपने गुरुदेव की सहायता करेंगे प्रचार की सेवा में। तो इस गुह्य ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाना ही हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसी को हम संन्यास कहते हैं, इसी को हम वैराग कहते हैं, इसी को हम भगवान की परम सेवा कहते हैं। 2 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, भजनानंदी और घोष्ठानंदी, है ना। हम दोनों ही हैं। हम अपने भजन का भी आनंद उठाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा हम जब प्रचार करते हैं तो उसका आनंद उठाते हैं, उसका आनंद और भी ज्यादा है। हम कभी अपने साधना और भजन के आनंद में कभी हम उतने ज्यादा उत्साहित न रहें हम हर रोज, है ना, नित्य रूप से। परंतु जब हम प्रचार करते हैं, जब हम दूसरों से जप करवाते हैं, तब हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हमारा आनंद बढ़ जाता है। हम कृष्ण को ज्यादा प्रसन्न कर पाते हैं क्या? इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, उसी 18वें अध्याय के 69 नंबर में, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि।
तो भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार में उससे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है मुझे। कौन? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, क्या वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, या तो हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न करें। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और गुरु प्रसन्न तब होंगे जब हम अपने संकल्पों के, जो भी हमने संकल्प किया है, जो हमने वचन दिया है अपने गुरु को समर्पण के समय, दीक्षा के समय, उसमें हम अटल रहें, उसको हम कभी न भूलें, कि हम अपने वचनों को पूरी तरह से प्रचार में सहायता करना गुरुदेव की। तो कुछ लोग समझते हैं कि केवल मुख से कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन करना, क्या यही प्रचार है ना? नवविधा भक्ति में प्रचार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, यहां प्रचार कहीं नहीं आता है, यहां कीर्तन आता है, श्रवणम कीर्तनम। तो हम समझते क्या नवविधा भक्ति में केवल कीर्तन ही प्रचार है? नहीं नहीं नहीं, इन जो नवविधा भक्ति का जो आचरण है हमारा, ये पूरा आचार ही हमारा प्रचार है। जब हम नवविधा भक्ति के अनुसार आचरण बनाएंगे, अपना श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, साथ साथ श्रवण करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, और कीर्तन कर पाएंगे तो स्मरण कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे तो पाद सेवनम हो पाएगा, फिर अर्चनम वंदनम भी हो पाएगा, फिर दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, ये पूरे अपने आप। तो कीर्तन करना अवश्य, श्रवण के बाद कीर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे हम हमेशा याद रख सकें। एक छोटा बालक भी अब स्कूल में जाता है तो जब वो मुंह से बोलेगा तभी उसको याद आएगा, नहीं तो भूल जाएगा। तो जब हम श्रवण के बाद कीर्तन करेंगे तो ही स्मरण में रख पाएंगे हम सब कुछ, और स्मरण में रहेगा तभी हम उसका पालन कर पाएंगे, आचरण में ला पाएंगे हम। क्या तो कीर्तन केवल दूसरों तक संदेश पहुंचाना नहीं है, कीर्तन का मतलब है कि हम भी अपने स्मरण में हमेशा रखें। कीर्तन के माध्यम से अपना शुद्धिकरण होता है, कीर्तन के माध्यम से। श्रवण के बाद जब हम कीर्तन करते तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है ना। फिर उसके बाद जब हम सब कुछ याद रखेंगे, भगवान के एक एक आज्ञा को हम याद रखेंगे, अपने गुरुदेव की एक एक आज्ञा को, तब हम उसके आज्ञा का पालन भी कर पाएंगे। नहीं तो नहीं, आज गुरुदेव ने कुछ आज्ञा दी, थोड़ी देर में मैं भूल गया, तो कहां से उसका पालन कर पाऊंगा? भले ही मुझे इच्छा हो पालन करने की, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर इच्छा है तो मैं उसको याद रखूंगा, क्या दूसरों को बताऊंगा, फिर दूसरों से सहायता ले करके भी मैं आज्ञा का पालन करूंगा। यही मिशन है, सबने ऐसे ही किया और हमको भी यही करना है। या तो अपना आचार ही प्रचार है। वाणी की सेवा और वपु सेवा में अंतर नहीं है। क्या वाणी की सेवा का मतलब हुआ कि हम आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा का पालन अपने अपने शरीर से जब हम वो आचरण करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या तो इसको वपु सेवा भी कह सकते हैं आप। क्या दूसरे भक्तों की सेवा करना, आचार्यों के शुद्ध भक्तों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन या उनकी वपु सेवा करना, अर्चा विग्रह की वपु सेवा करना, क्या ये हमारा है। तो नवविधा भक्ति को अगर फॉलो करना है तो उसमें स्वतः ही प्रचार हो जाएगा।
आचार ही हमारा प्रचार बनने वाला है। केवल हम श्रवण करके कीर्तन करेंगे और उसका आचार नहीं करेंगे, हम अपने आचरण में नहीं ले आएंगे, तो प्रचार में हमारा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हम अनुयायी बना सकते हैं कीर्तन के माध्यम से, लेकिन भक्त नहीं बना पाएंगे, कृष्ण भक्त। हमको कृष्ण भक्त बनाने हैं, अपने फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम, ये इच्छा नहीं रखनी है। मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहे तो की तो ही, केवल आपकी सेवा हो, कृष्ण का ही कीर्तन, कृष्ण की ही ख्याति, कृष्ण की ही कीर्ति का ज्ञान होना चाहिए। सब लोग कृष्ण के भक्त बने, अनुयायी बने। क्या हम कृष्ण बन करके अपने अनुयायी न बनाएं। बहुत थिन लाइन है, अंतर है। माया समझने नहीं देगी हमें कि कहाँ हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कहाँ हम अपने इंद्रियों की या माया की सेवा कर रहे हैं, कहाँ हम कृष्ण को आगे रख रहे हैं या कहाँ हम कृष्ण को पीछे रख के स्वयं को आगे रख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भ्रम भी हो जाता है। ये होता है वैष्णव अपराध के कारण, नाम अपराध के कारण, जिसमें से ध्यान पूर्वक जप न करना, उसके कारण ये होता है। इस प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय के अंदर जो पहले से हैं वो और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो अनर्थों से निवृत्ति होगी नहीं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा होगी तो हम साधु संग करेंगे। कुछ सुकृतियों के कारण हमारे अंदर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से हम साधु संग करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे। और साधुओं की सेवा ठीक से करेंगे, निष्काम सेवा, अपराध रहित, तो भजन क्रिया हो पाएगी। तरोरेव सहिष्णुना अमाने न मान देना। ये अमाने न मान देना क्या, और सहिष्णु होना, इससे ही हम भजन क्रिया, कीर्तन, क्या अमाने न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो जब तक हम अमाने न मान देना ये अगर हम न सीख पाए क्या, और भक्तों की सेवा, निष्काम सेवा न कर पाएंगे, तो हमारी भजन क्रिया की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं। और भजन क्रिया पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त शुद्ध भजन क्रिया अगर न हो, शुद्ध नाम का जप न हो, हम भक्तों का आश्रय न लें, तो अनर्थों की निवृत्ति नहीं होगी। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, लेकिन कभी कभी कई साल लग जाते हैं अनर्थों की, खास करके पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये जो बड़ा अनर्थ है। ये सब सूकर विष्टा इसको बोलते हैं, ये अनर्थ ऐसे हैं। इस अनर्थ से निवृत्त होना इतना आसान नहीं है बहुत सरल, परंतु इसके लिए हमें निष्काम समर्पण करना पड़ेगा। निष्काम भाव से गुरु और वैष्णवों की सेवा करके समर्पण करना पड़ेगा, तभी हम भजन कर पाएंगे, शुद्ध नाम का जप कर पाएंगे, वैष्णव अपराध और 10 नाम अपराध से बच पाएंगे हम। तभी हमारा नाम जप होगा, अनर्थों की निवृत्ति होगी, फिर आएगी निष्ठा और रुचि, भाव और प्रेम। ये पूरे सिस्टम को हमारे आचार्यों ने बना के हमको दे दिया है, एकदम तैयार करके। हमें कुछ इसमें अटकलबाजी, अपने विचार, क्या अपना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ हमको रेडीमेड मिला है, रेडीमेड। कुछ टेलरिंग करने की जरूरत नहीं है हमें।
काट पीट करने की। केवल हम हर उपदेश को, शास्त्र के हर उपदेश को, हमारे शास्त्री, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आचार्य गण हैं, उनके उपदेशों को ठीक समय पे हम याद रख करके उसका प्रचार हम करते रहें क्या, और उसको फॉलो करते रहें हम क्या, तो ये अपने में पर्याप्त है। हमें और कुछ रिसर्च और कुछ अटकलबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम अपना कुछ मिश्रण करना चाहेंगे, अपना कुछ नया ढंग बनाने के प्रयास करेंगे, उतना हम दूर होते जाएंगे। जो मूल हमारे ग्रंथ हैं, मूल उपदेश हैं ग्रंथों के, उनसे हम दूर होते जाएंगे। जब हम भगवान के उपदेश से हम जब दूर हो जाते हैं, अज्ञान में पड़ जाते हैं, तो भगवान यह कहते हैं कि मैं मृत्यु हूं क्या, और मैं अमरत्व भी हूं। यही अमृत, कृष्ण भावना अमृत, ये कृष्ण भावना मृत ही क्या हमको मृत्यु से दूर लेके जाता है। आत्मा के लिए मृत्यु क्या है? माया भावना विष जिसको बोलते हैं ना, भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसको हम महामाया कहते हैं क्या, उसकी भावनाओं का विष जो अगर हम पान करेंगे तो हम कृष्ण भावना अमृत से वंचित रहेंगे। वो बहिरंगा शक्ति भी भगवान की ही है, और अंतरंगा शक्ति अमृत प्रदान करने वाली, कृष्ण भावना अमृत देने वाली, हाँ, वो भी स्वयं कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो हमें अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना होगा, तभी हम भगवान के बहिरंगा शक्ति से मुक्त हो सकते हैं और हम उसको यथा रूप में समझ सकते हैं, अंतर को समझ सकते हैं। तो ये आत्मा के लिए मृत्यु मतलब, आत्मा के लिए मृत्यु का मतलब हो गया, जो साधारण लोग मृत्यु जिसको समझते हैं, वो शरीर को बदलना। एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है, जिसको हम जन्म बोलते हैं। तभी हम पिछले शरीर को छोड़ने को हम मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु शरीर को त्यागना, हम शरीर के त्यागने को मृत्यु तब बोलेंगे जब हम दूसरे शरीर को पकड़ेंगे, दूसरा जन्म लेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक पैकेज है पूरा। अगर जन्म नहीं है तो मेरे शरीर के त्यागने को हम मृत्यु नहीं कहेंगे, उसको मुक्ति कहेंगे। अगर मैंने ये शरीर त्याग के दूसरा शरीर प्राप्त नहीं किया, भौतिक शरीर, इस भौतिक संसार में, तो मेरे इस शरीर त्यागने को मृत्यु नहीं करेंगे, इसको हम मुक्ति कहेंगे या अमरत्व कहेंगे। क्यों? इसके बाद जो शरीर मिलेगा वो आध्यात्मिक शरीर होगा, चाहे वो उस भौम लीला के लिए हो, चाहे भगवान की लीला में प्रवेश करके वैकुंठ की लीला में हो। हमें जो भी शरीर मिलेगा वो आध्यात्मिक शरीर होगा, तो इसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन अगर हमने ये शरीर को छोड़ के दूसरा पशु शरीर या मनुष्य शरीर ऐसे प्राप्त किया, तो या नरक लोक में या स्वर्ग लोक में भी जाके देवताओं का शरीर प्राप्त किया, तो इसको हम जन्म और मृत्यु कहते हैं क्या। तो ये अमरत्व का मतलब हो गया कि अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ त्यागना और मुक्त होकर के, इन दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीर से मुक्त होकर के शुद्ध चेतना प्राप्त करके एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना। हमारे देह का अंत हो जाए, फिर दूसरा देह नहीं मिले हमें। ये जो देहांतरण है क्या, उसका अंत हो जाए। अगर देहांतरण होता रहेगा तो फिर इसका मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है।
हमको देहांतरण नहीं चाहिए, हमको देहांत चाहिए। मतलब इसके बाद कोई दूसरा देह नहीं प्राप्त करना है हमें। अपने सूक्ष्म शरीर का भी परित्याग करना है और इस कृष्ण भावनामृत में रह करके गुरुदेव की कृपा और कृष्ण की कृपा से एक ही स्थूल शरीर में, जो भी 60-70 साल के लिए शरीर मिला है, एक ही स्थूल शरीर में रह करके हम अपने सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन कर सकते हैं। हम इस सूक्ष्म शरीर का परित्याग करके आध्यात्मिक शरीर हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको पवित्र बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा, अपने सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि अहंकार वाला जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण वाला जो सूक्ष्म शरीर है, उसका परित्याग करके उसको हम शुद्ध बना सकते हैं। हाँ? हम आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक बुद्धि और अपने आध्यात्मिक अहंकार को प्राप्त करके हम भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, या भौतिक जो हमारा अहंकार है, इसको हम पवित्र बना देते हैं, इसको हम त्याग करके इसका प्रलय कर देते हैं हम क्या। और उसके बाद इसी स्थूल शरीर को भी हम पवित्र बना देते हैं। चाहे वो शाश्वत नहीं है, हम उसको त्यागेंगे इस स्थूल शरीर को, परंतु क्योंकि हम इसी शरीर के अंदर अपनी चेतना को शुद्ध कर चुके होते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन कर चुके होते हैं क्या, तो हमारा ये शरीर जो है स्थूल शरीर त्यागने के बाद हमें दूसरा स्थूल शरीर, भौतिक शरीर प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। फिर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अमरत्व। अमरत्व भी कृष्ण है और मृत्यु के रूप में भी कृष्ण ही है। हरे कृष्णा। समय हो चुका है क्या? 5 मिनट और पड़े हैं दर्शन बंद होने के लिए, तो हम सब जाके अभी दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।